नमस्कार। हमारी आज की कहानी है झूठी अकड़। भुवन ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नजर अपनी पत्नी हिमानी पर गई, जो बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे 10 साल बाद देख रहा था। भुवन के साथ आया उसका 12 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, भुवन अपने साले के लड़के की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वो जानता था कि हिमानी से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब भी वह नजर आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह हिमानी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 11 साल की बेटी पायल उसके सामने आ गई। पापा पापा कहते हुए वो भुवन के गले से झूल गई। भुवन भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था, तब उनके स्कूल में जाकर मिल आते थे। दोनों ने रिश्तों को पूरी तरह से तोड़कर फेंक दिया था। भुवन बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। हिमानी एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों में रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण हिमानी का नौकरी करना था। भुवन हिमानी के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने हिमानी को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वो हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देगा। एक बार हिमानी की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। हिमानी को यह बात दिल पर लग गई। हिमानी एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वो पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके चुपके बैंक का एग्जाम दे दिया और उसमें पास हो गई। जब भुवन को पता चला तो उसने साफ कह दिया कि नौकरी ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता समाप्त हो जाएगा। हिमानी ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। हिमानी बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा भुवन के पास ही छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रही, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख चुके थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी वैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिशें नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़ गए थे। भुवन के अपने ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसीलिए वो कार्ड देने पर शादी में चला आया। दूल्हे की हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। तब भुवन का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा। तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा, दीदी तो आएंगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं हिमानी को क्या हुआ। वो झट से भुवन के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्में निभाई। 9 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। हिमानी जब भुवन के करीब आई, तब उसने महसूस किया कि आज भी वह वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार तो भाव विभोर हो गया। हिमानी ने भी गौर किया कि भुवन ने आज भी हाथ की कलाई में मौली बांधी हुई है। यह आदत उसने ही भुवन में डाली थी। वो हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। तब एक दिन हिमानी ने उसके हाथ में मौली बांधी थी। बांधते हुए बोली थी, सूना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह लाल रंग का धागा बांध रही हूँ। यह शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितना भी दूर रहता हो मगर यह मुझे नहीं भूल सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद हिमानी की छोटी बहन उससे बोली, यह क्या है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों करा दी। हिमानी कुछ ना बोली, वह बस छोटी बहन को अजीब सी नजरों से देखती रही। रात को जब सब सोने चले गए, तब हिमानी ने अपनी बेटी से कहा, पायल बेटा जरा देख कर आना, तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं, उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं है। अगर नहीं लगा तो मुझे बता देना,
क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब हिमानी ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोली, अब पापा से कहो उस कमरे में सो जाएं, मगर उनसे यह कहते समय मेरा नाम मत लेना। भुवन गर्मी में करवटें बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। वह एसी में सोता था, पंखे की हवा में कैसे नींद आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा, तो उसने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें किसने कही है। पायल बच्ची थी, उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। भुवन को यह जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वो सोचने लगा कि हिमानी को आज भी उसकी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वो एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी नहीं करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोने के लिए वो दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात के 11 बजे के आसपास हिमानी का मन किया कि एक बार उसे देखकर आए। उसे नींद आई है या नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसीलिए पति ना सही मेहमान तो है। वो चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें भुवन सोया हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें वो बरसों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। हिमानी खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। भुवन हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी वो बल्ब जलाकर सो रहा था। वो पाजामा और बनियान में सो रहा था। उसकी चौड़ी छाती बनियान से बाहर झांक रही थी। यह देखकर हिमानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सोचने लगी, कभी वो उसके सीने पर सर रखकर सोया करती थी, मगर आज बरसों हो गए, यह सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वो नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वो भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी भुवन को देखती रही। उसका मन किया सारे ईगो को छोड़कर वो अभी जाए और पिया से लिपट जाए। वो अभी भी मेरा ही तो है। हमने कौन सा तलाक लिया है। आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ। फिर जो ही भुवन ने करवट ली, हिमानी का दिल धक धक धड़कने लगा। वो घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में ही रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को हिमानी ने भुवन के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वो स्किन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। भुवन तो उसे देखता ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वो गजब ढा रही थी। वो अभी 35 साल की ही तो हुई थी, अभी जवान थी। तीखे नयन नक्श, लंबा और छरहरा बदन, गेहुआ रंग उसे देखकर कोई भी कह ही नहीं सकता था कि उसके दो बच्चे हैं। हिमानी एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस में कई मेडल जीते थे। इसलिए जब बच्चों ने कहा, बुआ आप भी नाचो, तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वो बावरी से होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। भुवन को पता ही नहीं क्या हुआ। वो उठकर वहां से चला गया। नाचते समय हिमानी की नजर भुवन पर ही तो थी। जब वह उठकर गया तो हिमानी के कदम धीमे पड़ गए। वो उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही हिमानी ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। हिमानी की नजर भुवन को खोजने लगी। वो उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वो कहीं नहीं दिखा तो हिमानी उसके कमरे में उसे देखने चली गई। कमरे का दृश्य देखकर वो जड़ हो गई, क्योंकि भुवन रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे बार बार वह आंसू पोंछ रहा था। हिमानी ने पहली बार उसे रोता हुआ देखा था। पता नहीं क्यों हिमानी से रहा ही नहीं गया। वो चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वो ठिठक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। हिमानी एकटक उसके चेहरे की तरफ देखती रही। भुवन ने घबराकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया।
हिमानी फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे? वो तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वो बोली, पानी लाकर दूं क्या? वो बोला, नहीं। हिमानी वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वो बोला, माफ कर दो। वो ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, किस बात के लिए? वो बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। हिमानी बोली, अब क्या फायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था। मुझे घुटन हुई तो मैं बाहर निकल आई। वो तड़पता हुआ बोला, वो मेरी गलती थी। मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुम्हें कोई और ना देखे। तुम सिर्फ मेरे पास रहो। दूसरे मर्दों में जाकर नहीं बैठो। कोई तुम्हारी तरफ नजर भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूं तुम एक चरित्रवान नारी हो। तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वो बोली, अब क्या फायदा? अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम लौट आओ प्लीज। उसे इस तरह मिन्नतें करते देखकर हिमानी को बहुत सुख मिला, मगर वो औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वो बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी तो भुवन ने लिपटकर उसका हाथ पकड़ लिया। बरसों बाद पिया का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। वो कमजोर आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर भुवन ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया। फिर वो रोते हुए उसके गले से लिपट गई, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वो भी रोने लगा, बोला, तेरी याद बहुत आती थी। वो बोली, मैं रोज आपकी राह देखा करती थी। वो बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त ये अकड़ पैर में बेड़ी बन गई थी, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वो बोली, जवानी के 9 साल खा गई आपकी अकड़। वो उसे बाजू में जकड़ता हुआ बोला, अब कभी इस अकड़ को पास नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का काम नहीं। यह रिश्ता तो कुछ देर टूट कर तुरंत मनाने का है। हिमानी का शरीर कांप रहा था। वो बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वो बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। धन्यवाद। श्रोताओं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।